रोज नाम कीर्तन होता है और थोड़ी ही देर से ही, आधा घंटे ही से ही भगवत चर्चा होती है, भगवान की लीलाओं का गायन होता है। वो घर घर नहीं रहता, वो तीर्थ हो जाता है। उस घर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कल आपने सुना था, जो कंठी धारण किए हैं, तिलक लगाए हैं, नाम जप करता है, भगवान की चर्चा सुनता है, भगवान का शरणागत है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस यमदूत कोई भी उसे नहीं सता सकता है। इतनी सामर्थ्य शरणागति पे है, भगवत चिन्हों को धारण करने से है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, इनका फल एक तरफ, और जो पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक सुन ले, तो उस श्रीमद् भागवत के फल की श्रवण की समानता ये हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत सुनने वाला सीधे भगवत धाम जाएगा, और यज्ञ भोक्ता स्वर्ग को भोगने के बाद फिर यही मृत्यु लोक में आएगा। हे तपोधनो, जब तक मन लगाकर भगवान की चर्चा नहीं सुनी जाती, तभी तक हमारे मन में पाप रहते हैं, शरीर में पाप रहते हैं। और जब हम मन लगाकर भगवान की चर्चा सुनते हैं तो हमारे मन में निष्पाप निर्मलता आ जाती है, और निर्मल मन में भगवान का वास है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गंगा जी स्नान करने से वाह्य पवित्रता फिर धीरे धीरे मानसिक पवित्रता की तरफ गति होती है। लेकिन यदि भगवत लीला चरित्र सुना जाए तो वाह्य और आंतरिक दोनों पवित्रता हो जाती है। भगवान नाम जब किया जाए, भगवत लीला चरित्र सुना जाए, तो सवाभ्यंतर शुचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पावन हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण लीला कथा अमृत की समानता न गंगा, न गया, न काशी, न पुष्कर, न प्रयाग कोई नहीं कर सकता। जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की इच्छा है, तो एक श्लोक ही सही, एक श्लोक ही गायन करे, कोई भी एक श्लोक याद कर ले। ये श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक श्लोक अगर रोज गाया जाए जीवन में, तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। एक श्लोक, या तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम।